हेलो स्टूडेंट्स। मेटल नॉन मेटल में पिछली वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कवर कर दी थी और इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज कवर्ड हैं और आई विल ट्राई कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन वाइज ऐसे क्लियर कर दूं कि आपको कोई नई रिएक्शन बनाने के लिए भी आ जाए तो आप उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी क्या बनेगा वो साथ साथ क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद एयर कहें एक ही बात है, रिएक्शन विद एयर। मैं भी आपको एग्जांपल के लिए एक या दो रिएक्शन लिख देता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो दैट इज मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। एट द सेम टाइम आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मींस वो बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द विगर ऑफ रिएक्शन दैट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इट विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो बनाएंगे सारे ही ऑक्साइड, बट अगर आप सोडियम पोटेशियम की बात करोगे तो रिएक्शन विल बी वेरी वायलेंट, वेरी विगर रिएक्शन। देन उससे थोड़ा लोअर आओगे ऑन हीटिंग आ जाएगा, उससे थोड़ा और लोअर आओगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग आ जाएगा, और लोअर आ जाओगे प्रोलॉन्ग हीटिंग आ जाएगा, और लास्ट पे गोल्ड सिल्वर तक आते आते हम ये कह देंगे कि नो रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर। तो दैट इज, आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो कैसा भी हो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो पहला हेडिंग है रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद एयर। नंबर वन, रिएक्शन विद एयर। तो इसमें जो लिखने वाला है आपको मैंने बताया वो तो आपको सेपरेटली नोट्स में लिख ही लेना है। रिएक्शन में अगर आप देना चाहो तो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको बनाना आना ही चाहिए, नहीं तो इसका मतलब है कि नाइन्थ में आपकी बैकग्राउंड थोड़ी वीक है, तो आप पहले फार्मूले बनाने जरूर सीख ले, वैलेंसी को क्रॉस कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे बनता है। तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, और इसके अगर आप बैलेंसिंग करना चाहोगे तो इसके साथ 2 लगा के या 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो सोडियम 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो ये वेरी विगर रिएक्शन है, विगर यानी बड़ी फास्ट है रिएक्शन ये, करेक्ट। अगर हम इसे थोड़ा लोअर बनाएं, लेट अस से मैग्नीशियम, नंबर 2 मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी बैलेंसिंग के लिए 2 लगा सकते हैं, बट ये रिएक्शन लेस विगर है, वी कैन से ऑन हीटिंग है, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा और ये ऑन हीटिंग हो जाएगा। और इसमें एक और है, अगर आपको ऑक्सीजन मैग्नीशियम के इग्निशन टेम्परेचर तक ही हीट कर दोगे तो ये डेजलिंग लाइट से बर्न करना भी स्टार्ट कर देगा और व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करोगे तो। नेक्स्ट, अगर आप और लोअर आओगे, लेट अस से जिंक, तो जिंक की और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दैट इज फिर बैलेंसिंग के लिए 2 लगा सकते हो। तो ये है, ये ऑन हीटिंग था, ये आ जाएगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, थोड़ा सा और लोअर आगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे भी ऑक्साइड ही बनेगा। अगेन इट इज बेसिक इन नेचर, रादर इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक अभी आपको मैंने बता ही दिया कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे। अब इसमें भी एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जिंक के ऊपर भी अपने आप एक ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। लाइकवाइज एल्यूमिनियम पे भी ऐसा ही है कि एल्यूमिनियम का उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर उसके लिए सेफ्टी गार्ड का काम करती है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन की ऑक्साइड की लेयर विच इज कॉल्ड रस्टिंग, तो ये कोरोसिव नेचर है। कोरोसिव मींस अगर आप एक लेयर को हटाओगे नेक्स्ट लेयर फिर तैयार हो जाएगी कोरोजन के लिए और उसका कोरोजन होता ही जाएगा। बट अगर एल्यूमिनियम का कहोगे या जिंक का कहोगे, इनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर आएगी ये इनसाइड के मेटल को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो दैट इज, अगर आपको रिएक्शन फास्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर को स्क्रैच कर दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को स्क्रैच कर दोगे तब रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। तो ये आ गया ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आ गया। तो लाइकवाइज इसकी कहीं एल्यूमिनियम की कहीं दोनों ही सेम है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन प्रोलॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट करेगा, आयरन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, और ये बनाएगा Fe3O4, और Fe3O4 ये है आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड, दैट इज फेरस और फेरिक दोनों। और ये भी कैसे बना ये भी समझ आना चाहिए। फेरस ऑक्साइड कहेंगे तो FeO है, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे तो Fe2O3 है।
ऑब्वियसली वैलेंसी 2 वाला, वैलेंसी 3 वाला ऐड करोगे तो Fe का तो 3 हो गया और O4 हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं फेरस ऑफ फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ये आ गया ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। अब इसके बाद और लोअर आ जाओगे, लेटर से कॉपर पे आ जाओगे तो कॉपर बर्न नहीं होता। कॉपर के ऊपर बड़े लंबे समय तक पड़े रहने, बड़े लॉन्ग पीरियड तक पड़े रहने पे कॉपर के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी ब्लैक कलर की, इट इज कॉपर ऑक्साइड, लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इससे लोअर आगे अगर आप सपोज सिल्वर की बात करोगे तो नो रिएक्शन लिखा जाएगा। अगर आप सपोज गोल्ड की बात करोगे तो नो रिएक्शन लिखा जाएगा। अगर आप प्लेटिनम की बात करोगे तो सामने फिर नो रिएक्शन लिखा जाएगा। तो दैट इज पहली हेडिंग में मैंने बताया मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, बट जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं मेंशन कर दूं जिंक ऑक्साइड, इस पे कई बार सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से एम्फोटेरिक है। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड they are amphoteric in nature because they show the acidic as well as the basic character। मैं इसके आपको अभी बता देता हूं, बाद में इसकी रिएक्शन भी कवर कर दूंगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके, एसिड है, HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉन्संट्रेटेड NaOH से भी रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है, HCl से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों से हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड हेडिंग है रिएक्शन विद वाटर। नंबर 2 ये आगे विद एयर, नंबर 2 आएगा रिएक्शन विद वाटर। अब इसके अंदर भी ये बात कॉमन है कि विगर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे सपोज अगर मान लो सोडियम मेटल की बात करें, पोटेशियम मेटल की बात करें, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर आप कैल्शियम की, मैग्नीशियम की बात करें तो दे रिएक्ट विद अ लिटिल बिट हॉट वाटर। उसके बाद जिंक की बात करें, दे रिएक्ट विद स्टीम। अगर आप आयरन की बात करें, दे रिएक्ट विद सुपरहीटेड स्टीम। तो दैट इज हर एक केस में रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बन रहे हैं, बट विगर ऑफ रिएक्शन अलग अलग है। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो टॉप के हैं दैट इज 1, 2 और 3, लेटर से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपको जितना मैंने बोला ये तो आप नोट्स में खुद लिख लें कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आइदर मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है तो, और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। फॉर एग्जांपल मैं एक दो लिख देता हूं। अगर सपोज सोडियम मेटल की रिएक्शन करें विद कोल्ड वाटर तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। लाइकवाइज अगर पोटेशियम की भी लिखोगे, पोटेशियम भी विद कोल्ड वाटर ही रिएक्ट कर जाएगा तो बनेगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। लाइकवाइज कैल्शियम की ऑलमोस्ट सेम है, कैल्शियम का भी अगर वाटर से रिएक्ट करोगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप के मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। बट अगर इसके बाद की, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एज यू गो डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज तो विगर ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी, और कम होने पे हाइड्रोक्साइड नाम के मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल में आप दे सकते हो, लेट अस से जिंक। तो जिंक अगर स्टीम से रिएक्ट करेगा तो अब जिंक का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा ZnO प्लस H2। और भी रिएक्टिविटी सीरीज में जब डाउन आओगे तो उसके अंदर मेटल सारे इसके ऑक्साइड ही बनाएगा। लेट अस से आयरन वाला है, आयरन। अब ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोज रेड हॉट आयरन है और ये सुपर हीट स्टीम है तो अब बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। जो मैंने यहां लिखा था ये आयरन 2,3 ऑक्साइड है, बट ये लिखना पड़ेगा रेड हॉट और ये लिखना पड़ेगा स्टीम। तो व्हाट, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट आयरन। तो यही रिएक्शन है, स्टीम पास करने पे आयरन 2,3 ऑक्साइड यानी फेरस ऑफ फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये पहली दो हेडिंग कवर हुई। तो आपको मैंने फिर जस्ट फॉर रिवीजन सेक मैं बता दूं
पहला मैंने कवर किया, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। M4 दो मैंने बता दिए, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड मैंने बताया मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, टॉप के रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, एंड मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो दो हेडिंग कवर हो गई। अब आप इसकी बाकी भी रिएक्शन अपने आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सारी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड इसके अंदर आता है, इसे अगर मैं क्लियर कर दूं, आपने नोट्स बना लिए और देख लिया और सुन लिया हो तो इसे क्लियर करके नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड्स में अगर मान लो सपोज मैं पहले सिंपल सबसे इजी लिख दूं, अगर सोडियम मेटल HCl से रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम ये कह सकते हैं मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर आप इसे याद रखोगे ना, मेटल विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, चाहे मैं आपको 10 लिख के दे दूं बट अनदर 20 आप अपने आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए कि मेटल विद एसिड मेटल सॉल्ट। सॉल्ट का भी बता दूं, जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक यूज करोगे तो क्लोराइड बनेगा, उसी मेटल का क्लोराइड। जब भी सल्फ्यूरिक यूज करोगे तो उसका सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक का नाइट्रेट, कार्बोनिक का कार्बोनेट, फॉस्फोरिक का फॉस्फेट। हालांकि वो रिएक्शन भी 10th में आपके सिलेबस में नहीं आती, बट दो जरूर याद रखो, हाइड्रोक्लोरिक का क्लोराइड और सल्फ्यूरिक का सल्फेट। नाइट्रेट के दो एग्जांपल है, मैं वो भी आपको आपके सिलेबस में है जो वो मैं कवर कर देता हूं। तो दैट इज इस जनरल रिएक्शन के बेस पे आप अपने आप भी लिख सकते हो। लेट अस से अगर मान लो मैं कैल्शियम लिख दूं प्लस H2SO4 डाइल्यूट जरूर लिखना, रीजन बीइंग कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर अलग है, तो जब भी H2SO4 हो उसके नीचे जरूर लिख दिया करो डाइल्यूट। डाइल्यूट मींस कंटेनिंग लॉट ऑफ वाटर। अब बनेगा कैल्शियम का सल्फेट, तो फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। तो कैल्शियम का सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लाइकवाइज अगर आप मेटल चेंज करें एल्यूमिनियम, फिर एसिड चेंज करें HCl, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, तो मेटल सॉल्ट इज AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। और जो लैब में हाइड्रोजन बनाने का मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से कोई सी भी एक आप लैब में अगर ये पूछें व्हाट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप यूजुअली सोडियम वाली नहीं लिखते क्योंकि उसमें रिएक्शन बड़ी विगर है। आपको जब लैब में एक्सपेरिमेंट करना है तो स्टूडेंट्स को दिखाना है, ऑब्जर्वेशन देखनी है, तो वी वांट दैट द मेटल शुड बी मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये ध्यान रखना, अगर ये पूछे लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो आप इन दोनों में से कोई सी भी दे सकते हो। जिंक विद HCl, इट प्रोड्यूसेस ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और ZnSO4 इसके नीचे डाइल्यूट जरूर लिख देना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप ऐसे कितनी रिएक्शन मैंने फिर आपको बताया कि कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप अपने आप 10 और क्रिएट कर लो। और एग्जांपल बना सकते हैं, अगर सपोज मैं इसकी जगह लेटर से मैग्नीशियम ले लूं, मैग्नीशियम प्लस HCl ले लूं, तो बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और भी आप चेंज कर सकते हो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझाया इसके अंदर। बट इसमें क्लोराइड वाले में एसिड वाले में एक HNO3 का और है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन दीज मेटल्स आर रिएक्टेड विद कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस कि अगर आप ऐसा यूज करोगे तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है ना, तो HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और हमें वाटर ही मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बहुत सारे रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड लिखते ही नहीं या मेंशन ही नहीं करते, बताते ही नहीं है। बट फिर भी जो आपके सिलेबस में है वो दो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से दो ऐसे मेटल्स हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। तो रिमेंबर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम दो ही मेटल हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। तो आप ये दो रिएक्शन भी लिख सकते हो। ऐसे में अगर आप लिखोगे मैग्नीशियम प्लस HNO3 और इसके नीचे जरूर लिखना है वेरी डाइल्यूट, तो ये बनेगा मैग्नीशियम का नाइट्रेट MgNO3 वोल्ट वाइज, वैलेंसी याद होनी चाहिए तभी फार्मूला बन पाएगा, और हाइड्रोजन गैस। और लाइकवाइज अगर मैंगनीज होता Mn प्लस HNO3
नाइट्रिक एसिड, इसके नीचे फिर जरूर लिखना पड़ेगा वेरी डाइल्यूट, क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेट लिख दिया तो आपकी रिएक्शन पर गलत ही मानी जाएगी, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ नहीं है, तो इसे डाइल्यूट लिखना जरूरी है। तो अब बनेगा मैंगनीज का नाइट्रेट, तो मैंगनीज का नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो लाइकवाइज आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है, आप अपने आप 10 रिएक्शन और भी क्रिएट कर सकते हो। रिएक्शन विद एयर कवर हो गया, रिएक्शन विद वाटर कवर हो गया, रिएक्शन विद एसिड कवर हो गया। नेक्स्ट आता है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने थॉरोली किया हो तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट केमिस्ट्री में, 10th के स्टूडेंट के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आपको लैंग्वेज मैंने बता दिया कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर पुट इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि लोहे के कील आयरन नेल्स आप कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, इसको मैं लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग है एक्वस, ये ब्लू कलर का है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दे तो क्या होगा, तो ये मोर रिएक्टिव है, इससे इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो वी विल गेट FeSO4 एक्वस और प्लस कॉपर फ्री Cu सॉलिड, और इसका कलर है ग्रीन। और कई बार रिएक्शन कलर वाइज भी पूछ लेते हैं, ये पूछते हैं कि व्हाई ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स ग्रीन व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड, तो आप ये समझ रहे हैं इट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइकवाइज आप जिंक के साथ भी कह सकते हो कि अगर जिंक के ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में ऐड कर दें तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो वी विल गेट जिंक सल्फेट एक्वस और प्लस कॉपर फ्री। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी एक और आ गई कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज कॉपर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस इसके साथ मिक्स कर दें तो देखें कॉपर चाहे इनसे तो लेस रिएक्टिव है बट सिल्वर से ज्यादा है, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। अब बनेगा कॉपर का नाइट्रेट, तो CuNO3 होल ट्वाइस। फार्मूले बनाने आने चाहिए, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर वैलेंसी याद रही है तो फिर फार्मूले नहीं बनते। तो कॉपर का नाइट्रेट एंड सिल्वर इज सेट फ्री। तो इस तरह से एक किसी केमिकल प्रॉपर्टी और हो गई कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, करेक्ट। एक इसका आता है रिएक्शन विद, यहीं आ जाएगा कंप्लीट, मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन। और इस प्रॉपर्टी में भी सिर्फ 2 ही रिएक्शन है और दोनों को अच्छी तरह लर्न कर लेना कि ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम ओनली दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोवेलेंट हाइड्राइड। व्हेनेवर आई से इलेक्ट्रोवेलेंट हाइड्राइड, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ मेटल। मैं बाद में कहूंगा कोवेलेंट हाइड्राइड, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट आगे आएगा। और कोवेलेंट तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में तो मैंने अपने चैनल पे कार्बन की नियरली 15 वीडियोस दे रखी हैं। अगर आपने कार्बन का चैप्टर थॉरली समझना हो तो कार्बन के हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल 5, 7, 8, 10 मिनट्स की वीडियो है और हर चीज बड़ी कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा रखी है। तो कोवेलेंट को उसके अंदर अगेन जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करेंगे तो उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी। तो इसमें आपको मैंने बताया ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोवेलेंट हाइड्राइड। जैसे आप लिख सकते हो सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड NaH। लाइकवाइज पोटेशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्राइड। लाइकवाइज कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेटल और ये नॉन मेटल है। और जब मैं कहूंगा कोवेलेंट, अगर मैं कहूंगा कोवेलेंट हाइड्राइड तो कोवेलेंट में हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल होगा। जैसे मान लो मैं कह दूं NH3 तो इट इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, नॉन मेटल के साथ है। अगर मैं कहूं PH3 तो PH3 है फॉस्फीन गैस, तो फॉस्फीन गैस में भी H फास्फोरस यानी नाइट्रोजन के साथ है। तो इसका मतलब ये इसका
कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा और ये इलेक्ट्रोवेलेंट हाइड्राइड है। और लास्ट पे इसका ये है केमिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन फर्स्ट चैप्टर में कवर्ड है और उसका आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेटल्स रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपको मैं बताऊं, जब मेटलर्जी अभी आगे पढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेगा मैं आप थोड़ा सा बताता हूं, बाकी तो जब आगे वीडियोस आएंगी उनमें कवर हो जाएगा। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। भाई इतना अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो सारा समझ आ जाएगा। जैसे सपोज मैं कहूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 283, तो ऑब्वियसली ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बनाएगा एल्यूमिनियम आयन लाइक दिस 28। तो दैट इज इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ट्राई किया है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ जाए। आप इन्हें जरूर थॉरली लर्न करो। आई विश कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए और आप इसे लिख के प्रैक्टिस करें, खुद समझ लें और आपके अच्छे फुल मार्क्स आए पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दिया करो। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर करो और उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। रीजन बीइंग कि मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव और इजी स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप एक एक्सपीरियंस टीचर से सारा कुछ बड़े आसान तरीके से सीख सकें। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।